हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। आज हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट के सेट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 को आगे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। बचे हुए क्वेश्चंस आज हम इस क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज हमारी यह क्लास 11th की 6th क्लास रहेगी। इसके अंदर हम सेट की एक्सरसाइज क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। आज हम सेट चैप्टर की एक्सरसाइज क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार के लिए हम रिवीजन कर लेते हैं हम कितना देख चुके थे और फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हम जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर था सेट। सेट चैप्टर का हम देख चुके थे इंट्रोडक्शन। क्लास फर्स्ट के अंदर हमने सेट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सेट चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके क्लास 11th ही नहीं, आपके क्लास 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमने सेट की डेफिनेशंस देखी थी। सेट की क्या देखी थी, डेफिनेशन। सेट जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है और वो कलेक्शन भी कैसा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये हमने इसकी क्या देखी थी, डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड देखे थे। फर्स्ट मेथड कौन सा था, रोस्टर फॉर्म। कौन सा मेथड था, रोस्टर फॉर्म। इसी को क्या कहा जाता था, टेबुलर फॉर्म। क्या कहा जाता है, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को अलग अलग करके क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कोमा लगाते हुए। और दूसरी हमने कौन सी देखी थी, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा देखा था, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी रहती है उस कॉमन प्रॉपर्टी को ही क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। वो फॉर्म कौन सी कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। उसके बाद आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, इस एक्सरसाइज से पहले जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए थे हमने सभी एग्जाम्पल्स करने की क्या की थी, कोशिश। आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया हर एक एग्जाम्पल करवाने की हमने कोशिश की थी। और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 पे आ चुके थे। एक्सरसाइज किसके अंदर आ चुके थे, एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड हम क्या कर चुके थे, कंप्लीट। यदि आपने यहां तक की हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए आप इस क्लास तक पहुंचे, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। साथ ही आपके कॉन्सेप्ट भी क्या होंगे, बिल्ड होंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। तीन क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करवाया था एक्सरसाइज 1.1 का। सेकंड क्वेश्चन हम पूरा कर चुके थे और ये थर्ड क्वेश्चन हम क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 कहना चाहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको बुक वाले ने 5 सेट दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये पांचों सेट कौन सी फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं, रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं। कौन सी फॉर्म में लिखे हुए हैं, रोस्टर फॉर्म में। देख लो एलिमेंट्स को सेपरेट करते हुए कोमा लगाते हुए लिखा हुआ है ना, तो मतलब ये सेट को रिप्रेजेंट करने की कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। बुक वाला चाहता है इन सभी सेट्स को कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करो। तो हमको बुक वाले ने दी है कौन सी फॉर्म के अंदर, रोस्टर फॉर्म के अंदर बुक वाले ने दिया है सेट। और कन्वर्ट कौन से में करवाना चाहता है, सेट बिल्डर में। रोस्टर को किस में कन्वर्ट करवाना चाहता है बुक वाला, सेट बिल्डर के। कल की क्लास के अंदर हमने जो क्वेश्चन देखा था ना उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए थे और किस में कन्वर्ट करवा रहा था,
रोस्टर फॉर्म में। तो एग्जाम में आपसे दोनों तरफ से पूछे जा सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में देके सेट बिल्डर फॉर्म में पूछ ले सकता है, कन्वर्ट करवा सकता है, और सेट बिल्डर में देके किसमें कन्वर्ट करवा सकता है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकता है। तो आपको दोनों तरफ से कन्वर्ट करना आना चाहिए। इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है, किस प्रकार से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद आपको क्या आने चाहिए, क्वेश्चन आने चाहिए इनको किस प्रकार से करते हैं आगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। इधर देखो, सबसे चलते हैं फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट में बुक वाले ने दिया है ये, पहली बात तो इसमें इसने यहां पे स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया, ये गलत है, मिसप्रिंट हो गई यहां पे स्मॉल ब्रैकेट आ ही नहीं सकता, यहां पे हमेशा कर्ली ब्रैकेट आता है। सेट को हमेशा यूजुअली किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो उसने यहां पे तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ये यहां पे मिसप्रिंट है, यहां पे स्मॉल ब्रैकेट ना आके क्या आएगा, कर्ली ब्रैकेट आएगा। उसने दिया ये 3 6 9 12, बुक वाले ने एक सेट ये दिया है 3 6 9 और 12। ये सेट को रिप्रेजेंट करने की कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, और बुक वाला चाहता है कि इसको किसमें कन्वर्ट किया जाए, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। एक काम करते हैं, इस सेट को मैं कोई ए नाम दे देता हूं। क्या नाम दे दिया इसको, ए। आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बुक वाले ने खुद ने नहीं दिया तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। अगर वो इसको बी बोलता तो फिर हम इसको बी बोलते, फिर हम इसको ए नहीं कर सकते थे। अभी उसने कुछ नहीं दिया तो हम इसको अपनी मर्जी से क्या बोल दिया, ए। अब एक काम करते हैं, ये रोस्टर फॉर्म में तो है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहली बात तो ए ही आएगा, क्योंकि सेट तो सेम ही है, बस रिप्रेजेंट करने का मेथड ही तो बदल रहा है, तरीका ही तो बदल रहा है, सेट थोड़ी ना बदल जाएगा। अब देखो एलिमेंट्स को ध्यान से देखो, एलिमेंट्स ध्यान से देखो एक बार। एक है 3, एक है 6, एक है 9 और एक है 12। 4 एलिमेंट है। मेरे को साफ नजर आ रहा है कि ये 3 के मल्टीपल है, 3 के क्या है, मल्टीपल है। सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, कर्ली ब्रैकेट। तो हमने लगा दिया कर्ली ब्रैकेट। फिर वो कहना चाहता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं ना, मैंने आपको पहले बताया था, इनको एक स्मॉल एक्स से क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट। इनको स्मॉल एक्स से क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट। चाहे स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट कर दो, स्मॉल वाई से कर दो, स्मॉल जेड से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनरली स्मॉल एक्स से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। उसके बाद साइन लगा दिया जाता है सच डेट का। हमने साइन लगा दिया किसका, सच डेट का। सच डेट का साइन लगाने के बाद इस एक्स के बारे में बताएंगे कि एक्स कौन है। तो मेरे को साफ नजर आ रहा है कि ये जो मेरे एक्स है ना, ये 3 के मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल है मतलब 3 इंटू एन है, 3 इंटू एन है। अगर n की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो कितना बना देगा, इधर देखो 3n। अगर n की वैल्यू में 1 पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा, 3। अगर n की वैल्यू में कितनी पुट करता हूं, 2, तो कितना आ जाएगा, 6। अगर n की वैल्यू में 3 पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा, 9। n की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूं तो कितना आ जाएगा, 12। यहां तक क्लियर है क्या? क्या ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है क्या? अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कोई जरूरी है क्या मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 ही रखूं? n की वैल्यू मैं 0 भी तो रख सकता हूं। n की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। जबकि 0 तो मेरे इसके अंदर है ही नहीं, 0 तो मेरे सेट में नहीं है। अगर मैं यहां पे n की वैल्यू अगर 5 रखूं, कितनी पुट करूं, 5, तो कितना आएगा, 15। और 15 भी मेरे सेट के अंदर नहीं है, तो यहां पे तो फिर ये तो मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है, अभी तो पूरी बनी नहीं है। अब मुझे यहां पे बताना होगा, मुझे यहां पे बताना होगा कि जो मेरा n है ना, ये मेरा n, ये नेचुरल नंबर है। ये मेरा n क्या है, नेचुरल नंबर। मेरा n क्या है, नेचुरल नंबर। n मेरा नेचुरल नंबर है, इसका मतलब मैं 0 नहीं ले सकता, इसका तो काम फिनिश। 0 नहीं ले सकता तो मतलब स्टार्ट तो कहां से होगा, 1 से ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब ले सकता हूं मैं, लेकिन 0 -1 -2 ये सब नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा n क्या है, नेचुरल नंबर। अगर यहां पे लिखना चाहो तो लिख के भी बता सकते हो, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। और या फिर डायरेक्ट मैंने बताया था कि जो n रहता है ना, वो नेचुरल नंबर का सेट रहता है। किसका सेट रहता है? तो क्या तो ऐसे लिख दो, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। क्या तो वहां पे ऐसे लिख दो, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। क्या तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते थे, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, एक ही बात थी। और या फिर मैंने ऐसे लिख दिया, n बिलोंग्स टू n, एक ही बात है कि स्मॉल n मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में क्या कर रहा है, बिलोंग। लेकिन नेचुरल नंबर में बिलोंग करने से भी दिक्कत है।
अब स्मॉल n की वैल्यू में 1 ले सकता हूं तो भी ठीक है, 2 लूं तब भी ठीक है, 3 लूं तब भी ठीक है, 4 लूं तब भी ठीक है, लेकिन 5 लेने पे दिक्कत है। अगर मैं स्मॉल n की वैल्यू 5 ले लेता हूं तो रिजल्ट कितना आता है 15, और मेरे सेट में 15 है नहीं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि n की वैल्यू में मैक्सिमम 4 तक ले सकता हूं। 1 से स्टार्ट करके कहां तक ले सकता हूं 4 तक। तो मुझे यहां पे बताना पड़ेगा कि जो मेरा स्मॉल n है ना, वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है 4 तक, और स्टार्ट कहां से होगा 1 तक। अब करली ब्रैकेट कर दो बंद। अब n की वैल्यू आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो 4 ले सकते हो। और अब इस प्रकार से इस सेट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर दिया। अब चाहे रख रख के देख लो, n की वैल्यू हमने बता दी कि 1 से 4 के बीच में लेंगे तो 5 ले पाएंगे क्या, 5 नहीं ले पाएंगे, तो यहां पे 15 है ही नहीं, और 15 आएगा भी नहीं, तो मतलब इसका भी काम किया। हमने बोल दिया कि n हमारा नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, तो मतलब हम 0 भी नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते, इसका मतलब फिनिश काम इसका भी। तो मतलब n की वैल्यू क्या, तो 1 ली जा सकती है, 2 ली जा सकती है, 3 ली जा सकती है, और 4 ली जा सकती है। 1 लेते हैं तो 3 आता है, 3 इसमें भी है। 2 लेते हैं तो 6 आता है, 6 इसमें भी है। 3 लेते हैं तो 9 आता है, 9 इसमें भी है। और 4 लेते हैं तो 12 आता है, और 12 इसमें भी है। तो हमने रोस्टर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट। इधर देखो एक बार सामने, हम ज्यादा से ज्यादा चाहते तो ऐसे और लिख सकते थे बस, a x सच डेट x इज इक्वल टू 3n कॉमा n इज ए नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर, ये दिखाई दे रहा है ना सबको, n इज ए नेचुरल नंबर कॉमा n बिलोंग्स टू 4 लेस देन इक्वल टू 1। बस ज्यादा से ज्यादा हम इस प्रकार से लिख सकते थे या फिर इस प्रकार से लिख सकते थे। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का कौन सा मेथड है, सेट बिल्डर मेथड है, सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल फर्स्ट क्या आ गया होगा। 5 एग्जांपल्स हैं, हम पांचों समझने की कोशिश करेंगे। आप फर्स्ट पे ध्यान दें, थोड़ा बहुत समझ में आया आपको, आप वीडियो को बैक करते हुए देखें, आपको और आसानी से क्या होंगी, क्लियर होंगी। नेक्स्ट चले, अब एग्जाम्पल सेकंड पे चलते हैं। ये सबको क्लियर है ना, एक बार सभी देख लें। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। देखो इधर, सेकंड में वो कहना चाहता है कि आपको सेट दिया है ये 2 4 8 16 32। मैं इस सेट को एक बार के लिए ए मान देता हूं, 2 4 8 16 32। कोई जरूरी नहीं है आप ए माने, इसको आप बी भी बोल सकते हैं, इसको आप सी भी बोल सकते हैं, डी भी, ई भी, कुछ भी बोल सकते हैं अपनी मर्जी से। हमने इसको क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। उसको ए दे चुके हैं तो उसको बी दे लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर उसको हम ए देख चुके हैं तो उसको बी दे दो। अब बुक वाला चाहता है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाए सेट बिल्डर फॉर्म में। पहली बात तो ये रोस्टर फॉर्म में है, ये तो सबको क्लियर है ना, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ ये सबको क्लियर है। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें वो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी जिससे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में वो प्रॉपर्टी लिखी जाती है जो ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं उस प्रॉपर्टी को। ये एलिमेंट्स किस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, एक बार देखते हैं। अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूं तो कितना आता है 2। अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूं तो कितना आता है 4। अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूं तो कितना आता है 8। अगर मैं 2 की पावर 4 करता हूं तो कितना आता है 16। और अगर मैं 2 की पावर 5 करता हूं तो कितना आता है 32। 2 की पावर 1 करता हूं तो 2, 2 की पावर 2 करता हूं तो 4, 2 की पावर 3 करता हूं तो 8, 2 की पावर 4 करता हूं तो 16, 2 की पावर 5 करता हूं तो 32। यहां तक सबको क्लियर है क्या। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा, कर्ली ब्रैकेट बनाओ, x लिखो सच डेट, इतना काम तो करना ही होता है। अब इस x के बारे में बताना है कि ये x कैसे होंगे। तो मुझे आइडिया लग रहा है कि ये जो मेरे x है ना, ये 2 की पावर n जैसे हैं, 2 की पावर n जैसे। अब बात आती है कि n क्या है, फिर वहां पे मुझे n के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा कि n मेरा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है बस, और 5 हो सकता है। 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे आइडिया लग रहा है कि n मेरा नेचुरल नंबर है। अगर 0 से स्टार्ट होता तो मुझे आइडिया लगता है कि n मेरा होल नंबर भी हो सकता है। लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से, और नेचुरल नंबर ही कहां से स्टार्ट होते हैं 1 से। तो मुझे आइडिया लग गया कि n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मैं यहां पे बताऊंगा n मेरा किस में बिलोंग करेगा,
नेचुरल नंबर के सेट में। फिर बात आती है कि n नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर तो 7 भी है, तो 2 की पावर 7 ले लो। तो 2 की पावर 7 लेने पे तो हमारा आएगा ही नहीं। 2 की पावर 6 ले लो, 2 की पावर 6 लेने से भी हमारे एलिमेंट नहीं आ पा रहे। तो फिर मुझे आगे भी बताना पड़ेगा कि हम सारे नेचुरल नंबर नहीं ले सकते। नेचुरल नंबर हम सिर्फ कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से, और कहां तक के लेंगे, 5 तक के। तो आगे मुझे फिर से बताना पड़ेगा कि भाई सारे नेचुरल नंबर नहीं लेने हैं, n की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक ले सकते हो। स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से, और ये करली ब्रैकेट हो गया हमारा बंद। इस रोस्टर फॉर्म वाले सेट को हमने कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट। यहां तक सबको क्लियर है क्या, सबको क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इधर देखो, ये थर्ड क्वेश्चन सेम एज इट इज है, ये आप खुद करेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन सेम एज इट इज है, ये आप खुद करेंगे, नोट करते हुए कॉपी में लिखें। ये सेम एज इट इज सेकंड की तरह है, ये आप खुद से करेंगे। कमेंट बॉक्स में अगर जिसके आंसर आ जाते हैं, जिसको समझ में आ जाता है, यस करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताएंगे जिसको ये समझ में आ रहे हैं, और जिसको समझ में आती है वो भी सभी कमेंट करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये एग्जांपल क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको कहां पे क्योरी है, कहां पे डाउट है, तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। ये आपको घर से करना है खुद से। अगर आपको आ जाता है तो ठीक है, नहीं कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछें, मैं आपको समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। अब चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ पे चलते हैं। मैं एक काम करता हूं, इस फोर्थ वाले को डी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, और 2 4 6 एंड सो ऑन। ये डॉट 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 है ना, इनको बोलते हैं एंड सो ऑन, यानी इसी प्रकार से आगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे। इस साइन को कहा जाता है एंड सो ऑन, यानी कि इसका मतलब होता है इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। तो ये एक सेट है, इसको मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेरे को साफ नजर आ रहे हैं कि ये 2 4 6 8 10 इवन इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं, इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स हैं तो सिंपल सी बात है, डी की जगह डी, करली ब्रैकेट की करली ब्रैकेट, एक्स सच डेट। अब मेरे को इन सब के बारे में बताने पड़ेंगे कि ये एक्स हैं क्या। तो मैं लिख दूंगा एक्स इज ए इवन इंटीजर, एक्स इज ए इवन इंटीजर। ये लो, ये मेरा डी सेट किस में कन्वर्ट हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये मेरे इवन इंटीजर्स हैं, ये कहीं पर रुक रहे हैं क्या। अगर ये 6 तक ही होते तो फिर मुझे आगे रुकना बताना पड़ता कि इंटीजर्स कहां तक लो, सिर्फ 6 तक लो इवन इंटीजर, लेकिन वो आगे रुक ही नहीं रहे, आगे चलते जा रहे हैं, तो फिर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। सारे इंटीजर्स ही आएंगे, तो सारे इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, इंक्लूड। तो ये मेरा कौन सा हो गया, फोर्थ कंप्लीट हो गया। आगे चले, आगे चलते हैं, फिफ्थ की तरफ चलते हैं। इधर देख, फिफ्थ सेट को मैं एक बार के लिए ई नाम दे देता हूं, और इसमें दिया हुआ 1 4 9 एंड सो ऑन 100 एंड सो ऑन 100। ये आपको एक ई सेट दिया बुक वाले ने, ई सेट दिया। पहली बात तो इस ई सेट को मैं आपको क्लियर अच्छे से लिखना बताता हूं। 1 4 9 9, ये इधर ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81, और 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। तो पहली बात तो उसने एंड सो ऑन करके लिख दिया ना, तो कंप्लीट सेट ये है। पहली बात तो ये सबको क्लियर है क्या। इस एंड सो ऑन का मतलब ये होता है कि जैसे फर्स्ट से सेकंड टर्म आ रही है, सेकंड से थर्ड टर्म आ रही है, और थर्ड की तरह की कैसी टर्म आएगी, फोर्थ टर्म आएगी। आप समझते हैं ना। तो इस प्रकार से कंप्लीट सेट तो हमारा ये है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100।
ये मेरा रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट दिया हुआ है। अब बुक वाला चाहता है कि इसको किस में कन्वर्ट किया जाए, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले मुझे वो प्रॉपर्टी देखनी होगी जिसको ये एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये एलिमेंट्स फॉलो कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, एन स्क्वायर को। किसको फॉलो कर रहे हैं, एन स्क्वायर को। अगर एन की वैल्यू में 1 लेता हूं तो कितना आएगा 1। अगर एन की वैल्यू में 2 लेता हूं तो कितना आएगा 4। अगर एन की वैल्यू में 3 लेता हूं तो कितना आएगा 9। अगर एन की वैल्यू में 4 लेता हूं तो कितना आएगा 16। अगर एन की वैल्यू में 5 लेता हूं तो कितना आएगा 25। अगर एन की वैल्यू में 6 लेता हूं तो कितना आएगा 36। अगर एन की वैल्यू 7 ली जाती है तो कितना आएगा 49। अगर एन की वैल्यू 8 ली जाती है तो कितना आएगा 64। अगर एन की वैल्यू 9 ली जाती है तो कितना आएगा 81। और अगर एन की वैल्यू 10 ली जाती है तो कितना आएगा 100। तो मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि ये इसको इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो ये लो भाई, एक्स सच डेट, एक्स कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, एन स्क्वायर को। तो एन स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं तो एन की वैल्यू में 0 भी तो ले सकता हूं। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0, लेकिन 0 तो इसमें कहीं पे है ही नहीं, तो इसका मतलब तो मैं 0 तो नहीं ले सकता। क्या -1 लेके देखते हैं, -2 लेके देखते हैं। अगर मैं -1 लेता हूं तो भी इसमें आ सकता है, क्लियर हो सकता है, ये यहां तक भी क्लियर है। तो एक बात तो क्लियर है कि मेरे को एन जो लेना होगा ना वो नेचुरल नंबर लेना होगा। एन मुझे क्या लेना होगा, नेचुरल नंबर। तो एक बात तो यहां से क्लियर है कि जो एन है ना वो मुझे क्या लेना होगा, एक नेचुरल नंबर लेना होगा। एन मुझे क्या लेना होगा, एक नेचुरल नंबर लेना होगा। अब बात आती है कि सारे नेचुरल नंबर ले लें क्या, तो बोलता है नहीं। अगर आप 11 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 11, तो 11 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, अगर आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121। क्या 121 हमारे सेट में है क्या, नहीं। तो एक और बात क्लियर है कि जो नेचुरल नंबर भी मुझे लेने होंगे ना वो कहां तक लेने होंगे, 10 तक लेने होंगे। कितने तक लेने होंगे, तो मुझे यहां पे बताना पड़ेगा कि जो n लूंगा ना मैं वो सिर्फ कहां तक लेने होंगे मुझे, 10 तक। 1 से स्टार्ट करते हुए कहां तक लेने होंगे, 10 तक। और ये करली ब्रैकेट कर दो बंद। और ये हमने इस दिए गए सेट को रोस्टर फॉर्म से किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट। तो यहां तक सबको क्लियर है क्या। हमने ये क्वेश्चन फोर्थ करने की कोशिश की है। इस क्वेश्चन फोर्थ के अंदर 5 थे, इसमें सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म के अंदर दिए हुए थे और हमने किस में कन्वर्ट किए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने आ गया क्या, सभी कमेंट बॉक्स में बताएं एक बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहना चाहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। उसने कुछ सेट दिए हुए हैं, आप देखो ये बताओ ये रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, पहले तो मुझे ये क्लियर बताओ। क्या इसमें एलिमेंट्स कोमा लगाते हुए लिखे हुए हैं या फिर सच डेट करते हुए इनकी प्रॉपर्टी बताई गई है। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो सेट दिए हुए हैं वो रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। ये सारे के सारे सेट दिए हुए हैं कौन सी फॉर्म के अंदर, सेट बिल्डर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं, सारे सेट दिए हुए हैं कौन सी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। बुक वाला चाहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। जितने भी एलिमेंट्स है ना उनको लिस्ट करो, अलग अलग करते हुए उनकी क्या बनाओ, लिस्ट बनाओ। तो कुल मिला के बुक वाला इस क्वेश्चन के अंदर भी इन सेट बिल्डर फॉर्म वाले सेट्स को किस में कन्वर्ट करवाना चाहता है, रोस्टर फॉर्म के अंदर ही कन्वर्ट करवाना चाहता है। इस सेट बिल्डर वाले सारे सेट्स को भी बुक वाला किस में कन्वर्ट करवाना चाहता है, रोस्टर फॉर्म के अंदर ही कन्वर्ट करवाना चाहता है। तो टोटल कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड हैं, जिनमें से 3 आपको मैं समझाने, अल्टरनेटिव 3 आपको समझाने की कोशिश मैं करूंगा, बचे हुए 3 आपको खुद को करने हैं। आपको अगर ये बचे हुए ये फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ समझाऊंगा मैं, बचे हुए 3 आपको खुद से करने होंगे और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर आपको नहीं आते हैं किसी को तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलते हैं आगे, इधर देखो, पहले फर्स्ट देखते हैं। बुक वाले ने ये दिया है ओड नेचुरल नंबर, इसको लिख लेते हैं इधर। एक्स सच डेट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल
नंबर, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ओड नेचुरल नंबर। तो पहली बात तो मुझे ए नाम ही देना होगा, क्योंकि बुक वाले ने ए कहा है, तो हम भी इसको क्या बोलने वाले हैं, ए। वो कहना चाहता है कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखना है। पहली बात तो बोलता है नेचुरल नंबर लो, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6। पहली बात तो वो बोलता है नेचुरल नंबर लो, तो बोलता है नहीं, सारे नेचुरल नंबर नहीं लेने हैं, सिर्फ कौन से लेने हैं, ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11। आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आगे लगा दो एंड सोन का साइन। किसका साइन लगा दो, एंड सोन का। एंड सोन का साइन आप 3 एलिमेंट लिख के फिर भी लगा सकते थे, 4 एलिमेंट लिख के फिर भी लगा सकते हो, 5 एलिमेंट लिख के फिर भी लगा सकते हो, बस ज्यादा एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, 3-4 एलिमेंट लिख के उसके आगे किसका साइन लगा दो, एंड सोन का। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में। तो ये तो इजी था, ओड नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना था, और हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ओड नेचुरल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। ये सेकंड इंपॉर्टेंट है, सेकंड में मैं ही बता देता हूं एक बार। सेकंड देखो, x such that x is an integer। पहले तो वो बोलना चाहता है कि x एक तो इंटीजर है, एक तो x होना चाहिए क्या, इंटीजर। साथ ही साथ x इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी को, कि x की वैल्यू 9/2 से तो क्या हो, लेस देन हो, और ग्रेटर देन किसके हो, -1/2। x की वैल्यू -1/2 से तो क्या हो, बड़ी हो, और 9/2 से क्या हो, छोटी हो। साथ ही साथ x होना भी क्या चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो चलते हैं भाई आगे, एक बार नंबर लाइन बनाओ। ये नंबर लाइन मैंने बनाई, यहां पे मेरा 0, यहां पे मेरा 1, यहां पे मेरा 2, यहां पे मेरा 3, यहां पे मेरा 4, यहां पे मेरा 5। 9/2 मतलब 4.5। तो क्या यहां पे आएगा कहीं पे 9/2, ये 9/2। आगे कहना चाहता है -1/2, तो क्या यहां पे मेरा -1/2 आएगा, और क्या यहां पे मेरा -1 आएगा, क्या यहां पे मेरा -2 आएगा। बिल्कुल ठीक है यहां तक। वो कहना चाहता है कि b के अंदर आपको इंटीजर्स लेने हैं, क्या ये सारे इंटीजर्स हैं क्या, अगर इनको छोड़ दे तो, अगर हम इनको छोड़ दें, इसको छोड़ दें और इसको छोड़ दें, तो ये सारे इंटीजर्स ही हैं एक बार के लिए। इधर देखो, वो कहना चाहता है कि इनके बीच वाले इंटीजर लेने हैं सिर्फ, इसके और इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर है, 0 है, 0 भी आएगा, 1 है, 1 भी आएगा, 2 है, 2 भी आएगा, 3 है, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। क्या 5 भी आएगा क्या, 5 नहीं आएगा, क्योंकि वो n/2 से क्या है, ग्रेटर देन है, और उसने क्या कहा, लेस देन। n/2 से क्या लेने हैं, छोटे लेने हैं। इधर -1/2 से क्या लेने हैं, बड़े। तो -1/2 से बड़े इंटीजर 0 1 2 3 एंड 4, और ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट। क्लियर है क्या। तो नंबर लाइन बना के देख लें, नंबर लाइन बनाने के बाद आप देख लें कि इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं, और उन इंटीजर्स को यहां पे क्या कर दें, नोट कर दें, और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया, रोस्टर फॉर्म में। थर्ड समझाने की कोशिश करते हैं। थर्ड देखो, इसको एक बार नोट कर ले, x such that x is an integer, x is an integer। पहली बात तो x एक इंटीजर होना चाहिए, एक तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। साथ ही वो बोलना चाहता है कि x स्क्वायर है ना, लेस देन कितना होना चाहिए, 4। अगर मैं x स्क्वायर करूं तो वो लेस देन कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इंटीजर भी होना चाहिए और लेस देन कितना होना चाहिए, 4। तो देखते हैं भाई कौन कौन से आने वाले हैं। इधर देखो, मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूं, 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये मेरे सारे इंटीजर्स हैं। तो देखते हैं कि हम कौन कौन से इंटीजर्स ले सकते हैं। एक बार मैं 0 का स्क्वायर करता हूं, तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0। क्या 0 मेरा 4 से लेस देन है क्या, लेस देन इक्वल भी है, लेस देन इक्वल का साइन है। तो क्या 4 से छोटा है क्या, बिल्कुल छोटा है। तो क्या 0 ले सकता हूं, जब बिल्कुल ले सकता हूं। कोमा 1 को चेक करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। क्या 1 4 से लेस देन है क्या, बिल्कुल 4 से लेस देन है, तो कितना आएगा, 1 भी आएगा। 2 को चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4। क्या 4 के लेस देन और इक्वल है क्या, तो लेस देन नहीं है तो इक्वल है, क्योंकि उसने इक्वल का साइन भी लगाया है, तो 2 भी आएगा। 3 को चेक करते हैं,
3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9। क्या 9 4 से छोटा है क्या? 9 तो 4 से लेस देन है ही नहीं, तो इसके अंदर 3 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो 3 तो इसमें नहीं आएगा। क्या 4 आएगा? क्या 4 भी नहीं आएगा। 5 आएगा? क्या 5 भी नहीं आएगा। अब माइनस वाले चेक करते हैं। अगर मैं -1 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा 1, और क्या मेरा 1 4 से लेस देन है? क्या है, तो मैं -1 को भी लिख सकता हूं। -2 को चेक करते हैं। -2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, तो क्या 4 से 4 इक्वल है? क्या बिल्कुल इक्वल है, तो कितना आएगा -2 भी आएगा। क्या -3 आएगा? क्या चेक करते हैं। -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9। क्या 9 4 से लेस देन इक्वल है? क्या नहीं है, तो -3 नहीं आएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि ये इतने ही क्या आने वाले हैं, इंटीजर्स। ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ये सारे इंटीजर्स भी हैं, ये सारे इंटीजर्स भी हैं, तो मतलब इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहे हैं और ये इस प्रॉपर्टी को भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मतलब दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब हमने सेट बिल्डर फॉर्म से कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट। अब अगर मान लो आपकी बुक में ऐसा लिख के दे दे -2 -1 0 1 और 2, तो क्या ये दोनों सेट अलग अलग है? क्या ये वाला सेट और ये वाला सेट अलग अलग है? क्या नहीं। सेट्स के अंदर एलिमेंट्स को अगर आगे पीछे करके लिख दिया जाता है, उनके ऑर्डर के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट्स को आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो ये दोनों सेट चाहे पेपर में ऐसे लिख के आओ चाहे पेपर में ऐसे लिख के आओ, एक ही बात है। यहां तक सबके क्लियर है? तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आ रहा है ना आपको समझ में। अब चलते हैं आगे की तरफ। फोर्थ डी, ई और एफ, ये तीनों आप घर से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे। चलो आपको एक और समझा देते हैं, ये एक और समझा देते हैं, ई वाला। बचे हुए 2 आपको घर से करने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएंगे। अगर आपको आ जाते हैं तो भी बताएंगे, नहीं आएंगे तो आप क्वेरी पूछेंगे, हम उसको सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश। एक और देख लेते हैं, ये ई वाला देख लेते हैं। तो पहली बात तो लिख लो ई। वो ऐसे कहना चाहता है कि आपको एक्स लेने हैं, तो बताता है कौन से एक्स लें, तो वो आगे डिटेल बताएगा। एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर, एक्स एक मंथ का नाम है। एक्स एक किसका नाम है, मंथ का। नॉट हैविंग 31 डेज, एक ऐसा मंथ जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते, 31 डेज नहीं होते, एक ऐसा मंथ हमें लेना है। उन सब के हमें क्या लिखने हैं, नेम लिखने हैं। तो पहले बार टोटल मंथ लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये टोटल 12 मंथ्स हो गए। तो वो बोलता है कि सारे मंथ्स का कलेक्शन नहीं बनाना, सिर्फ उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते। 31 डेज नहीं होते। चेक करते हैं किस किस में होते हैं। जनवरी में कितने होते हैं, 31। फरवरी में कितने होते हैं, क्या तो 28 होते हैं या 29। मार्च में कितने होते हैं, 31। अप्रैल में कितने होते हैं, 30। मई में कितने होते हैं, 31। जून में कितने होते हैं, 30। जुलाई में कितने होते हैं, 31। अगस्त में कितने होते हैं, फिर से 31, ध्यान रखना यहां पे। अगस्त में फिर से कितने होते हैं, 31। सितंबर में कितने होते हैं, 30। अक्टूबर में कितने होते हैं, 31। नवंबर में कितने होते हैं, 30। और दिसंबर में कितने होते हैं, 31। दिसंबर में फिर से कितने होते हैं, 31। अगर पहली बात तो आपको यही नहीं पता है कि कौन से मंथ्स में कितने डेज होते हैं, तब आप इस एग्जांपल को या इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी में कितने होते हैं, फरवरी में कितने डेज होते हैं, मार्च में कितने होते हैं, अप्रैल में कितने, मई में कितने, जून में कितने, जुलाई में कितने और अगस्त में कितने, इन सब में डेज पता होना चाहिए। अब वो बोलता है कि इस करली ब्रैकेट के अंदर या फिर रोस्टर फॉर्म के अंदर उन्हीं मंथ्स का नाम लिख लें जिसमें 31 डेज नहीं है, 31 डेज नहीं है। तो चेक करते हैं, 31 डेज इसमें है तो ये तो इसके अंदर जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। इसमें नहीं है ना तो ये जाएगा। एक तो इसके अंदर चला जाएगा फरवरी, तो आप पूरा लिख के आना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं।
मार्च इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इसमें 31 है, जनवरी भी इसमें नहीं जाएगा। एक इसमें जाएगा अप्रैल, एक इसमें जाएगा अप्रैल, मई जाएगा क्या? नहीं जाएगा। एक इसमें जाएगा जून, कॉमा लगाते हुए लिखना जून। एक इसमें जुलाई नहीं जाएगा, एक इसमें अगस्त भी नहीं जाएगा, एक इसमें जाएगा सितंबर, कॉमा लगाते हुए लिखना ना। एक इसमें अक्टूबर भी नहीं जाएगा, एक इसमें जाएगा नवंबर, एक इसमें दिसंबर भी नहीं जाएगा। और ये करली ब्रैकेट हमने कर दिया बंद, ये करली ब्रैकेट हमने क्या कर दिया? बंद। तो ये देखो इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर, ये सभी मंथ्स के नाम है। साथ ही साथ नॉट हैविंग 31 डेज, इनके अंदर 31 डेज नहीं है। ये उन सभी मंथ्स के नेम है जिनके अंदर क्या नहीं है? 31 डेज नहीं है। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म को कौन सी फॉर्म के अंदर क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में कौन से डेज है और फिर उनको रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार से क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। तो ये आप इसको नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये दो आप खुद घर से करने की कोशिश करेंगे ना, 4th and 6th आप खुद घर से करेंगे। अब चलते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे क्या? एमपीटी सेट। हम आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी गई हर एक लाइन हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर इतना सफिशिएंट डेटा है, अगर आप उसको भी प्रॉपर लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट पढ़ते हैं तो आपको मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की नीड नहीं है। आप एनसीईआरटी के अंदर दी गई हर एक लाइन को समझें और उसको बिल्ड करने की क्या करें? कोशिश करें। आपके एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर डेटा दिया हुआ है, उसके आगे आपको एक भी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। भले आप अगर अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप एग्जाम्स में अगर बेटर स्कोर करना चाहते हैं, क्लास 11th के एग्जाम्स में अगर बेटर स्कोर करना चाहते हैं, तो आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी सफिशिएंट है। अब चलते हैं आगे की तरफ। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये इस तरफ आपके रोस्टर फॉर्म दी हुई है और ये इस तरफ आपकी कौन सी फॉर्म दी हुई है? सेट बिल्डर फॉर्म। हमने ऐसा एग्जांपल भी किया था। तो रोस्टर फॉर्म को किससे मैच करना है? सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। इधर रोस्टर फॉर्म दी हुई है, इधर सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इनको क्या करना है? मैच। तो ऐसा तो हम पहले भी कर चुके हैं ना, फिर से देखिए। देखो इधर, तो मुझे एक बात तो सिंपल सी समझ में आ रही है, ये मैथमेटिक्स जो वर्ड है ना, ये मैथमेटिक्स वर्ड्स हैं, उसके लेटर हैं। सिंपल सी बात है। तो ये तो मैच किससे करेगा? इससे, क्योंकि ये वर्ड मैथमेटिक्स है और उसके क्या दिए हुए हैं? लेटर का क्या बनाया हुआ है? रोस्टर फॉर्म बनाया हुआ है। तो ये तो मैच कर जाएगा किससे? इससे। इसको ध्यान से देखते हैं। 1 2 3 6 1 2 3 6। X is a prime number and a divisor of 6। 1 2 3 6। ये 6 जो है ना, ये प्राइम नंबर है क्या? 6 प्राइम नंबर तो नहीं है। 6 अगर प्राइम नंबर नहीं है तो फिर इसमें नहीं आएगा, इससे मैच नहीं करेगा। इससे मैच कर जाता अगर इसके अंदर 1 2 3 होता, सिर्फ क्या होता? 1 2, लेकिन 6 भी इसमें आ गया तो 6 मेरा प्राइम नंबर है क्या? नहीं। तो मतलब ये इससे मैच तो नहीं करेगा। आगे चलते हैं। X इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 6 मेरा ओड नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर तो है लेकिन ओड नहीं है, कौन सा है? इवन है, मतलब इससे भी मैच नहीं करेगा। आगे चलते हैं। X इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। इससे मैच कर सकता है। 1 नेचुरल नंबर भी है, 6 का डिविजर भी है। 2 नेचुरल नंबर भी है, 6 का डिविजर भी है। 3 नेचुरल नंबर भी है, 6 का डिविजर भी है। 6 नेचुरल नंबर भी है और 6 का क्या है? डिविजर भी है। मतलब फर्स्ट मैच करेगा किससे? थर्ड से। दूसरे पेन का यूज करते हैं ना। तो ये मैच करेगा किससे? इससे। और ये मैच करेगा किससे? इससे। आगे की तरफ चलते हैं। देखो ये देखते हैं 2, इसको देखते हैं 2 और 3। X इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। क्या 2 प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल 2 प्राइम नंबर है। और 6 का डिविजर भी है क्या? बिल्कुल 6 का डिविजर है। क्या 3 प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल प्राइम नंबर है। और 6 का डिविजर भी है क्या? बिल्कुल 6 का डिविजर है। तो ये मैच कर जाएगा किससे? इससे। ये मैच करेगा किससे? इससे।
आगे की तरफ चलते हैं, इनको ध्यान से देखो 13579। अब तो एक ही बचा है, ये सारे ओड नेचुरल नंबर हैं और लेस देन 10 है। क्या 1 ओड नेचुरल नंबर है? बिल्कुल, 10 से लेस भी है। 13579 ये सारे ओड नेचुरल नंबर भी हैं और 10 से क्या है? लेस देन भी है। मतलब ये मैच करेगा किससे? इससे। तो यहां तक सबको प्रॉपर है क्या? ये क्वेश्चन नंबर 6 सबको समझ में आया? एक तरफ आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई थी और एक तरफ आपको कौन सी फॉर्म दी हुई थी? सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने ये सारा क्या कर लिया? कंप्लीट। आपके लिए घर से होमवर्क सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 और कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार से हमने क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट सेट का इंट्रोडक्शन देखा। पूरा इंट्रोडक्शन मैंने पूरा समझाया, सेट की डेफिनेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको समझाया। कुछ सेट रहते हैं जिनके पर्टिकुलर नेम्स, ये आपको नोटेशन देने पड़ते हैं, ये आपको याद रखने होंगे कि नेचुरल नंबर के सेट को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर्स के सेट को जेड से, रियल नंबर के सेट को आर से, रैशनल नंबर के सेट को क्यू से, ये आपको याद ही रखने होंगे। उसके बाद हमने सेट की डेफिनेशन देखी। जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड देखे थे, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरी कौन सी थी? सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने आपके ये एग्जांपल्स दिए हुए थे, ये सारे एग्जांपल्स भी करने की क्या की थी? कोशिश की थी। और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.1 आती है, उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कर लिया? कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए सेट के टाइप्स देखने वाले हैं कि सेट अलग अलग टाइप के भी होते हैं और उनमें हम स्टार्ट कहां से करेंगे? एम्प्टी सेट से करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी क्लासेस समझ में आ रही हैं। आप बीच बीच में क्लासों को स्किप करते हुए ना देखें, आप क्लास फर्स्ट से देखते हुए आप इस क्लास तक पहुंचे, आपको 100% हमारी क्लासेस समझ में आएंगी। साथ ही हमारी सभी क्लासेस क्या रहती हैं? बाइलिंगुअल रहती हैं। आप हमारे लिए सिर्फ एक इतना सा काम करें कि हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम क्या करें? शेयर करें, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे शेयर करें। तो आप जाते जाते अब हमारे लिए इतना काम करें कि हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, हमारे लिए लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।